मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनु हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनशेषं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः परम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मित्रों, सज्जनों, सनातन धर्म प्रेमियों, आज मैं आपको तर्पण के विषय में बताऊंगा जो अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए किया जाता है। तर्पण यानी श्राद्ध इत्यादि हम जो कर्म करते हैं, आश्विन प्रावण श्राद्ध इनको कहते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष से यह प्रारंभ होकर के अमावस्या तक तथा नवरात्र के प्रथम प्रतिपदा तक माता तक श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध कर्म में सबसे पहले यह है कि जब हम पितरों को तर्पण देते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए, नारायण का स्मरण करते हुए, गणेश जी का ध्यान करते हुए उनको जो है तर्पण अर्पित करते हैं। तर्पण करने के लिए सबसे पहले हमें यह है कि अपनी व्यवस्था बना लेनी चाहिए, जैसे कि हम धोती पहन के तर्पण करें, ये अंगोछा, ये दुपट्टा को कंधे में रख करके जो है पितरों का ध्यान करते हुए। और श्राद्ध की सामग्री जो हमारे पास रखी जाती है, सबसे पहले हमें आचमन, ये आचमन पात्र है, इससे आचमन किया जाता है। ये अर्घ्य पात्र है, ये अर्घ्य पात्र से उनको अर्घ्य दिया जाता है। और ये तांबे का लोटा है जिससे उनको जल प्रदान करेंगे। उसी के साथ हमारे पास ये सामग्री रखी गई है, जैसे ये तिल है, ये जौ है, ये अक्षत है, और ये चंदन है, और ये कुशा है, पवित्री कुशा की वो है, और ये पवित्री है, एक 2 की बनाई जाती है और एक 3 पवित्री की बनाई जाती है। और ये श्वेत पुष्प है, और ये तुलसी दल और तुलसी के पत्र हैं। और इस प्रकार हमारे पास जैसी व्यवस्था होती है, अगर सर्वप्रथम हमारे पास कांसे का पात्र है तो हम कांसे के पात्र में पितरों का तर्पण करेंगे। और अगर कांसे का पात्र नहीं है तो तांबे का पात्र लें, और तांबे का पात्र नहीं है तो पित्तल का पात्र लें, पित्तल का नहीं है तो स्टील का लें। और अगर आपके पास जो है कांसे की थाली है, और उसके कांसे को थाली को, क्योंकि थाली का पात्र का जो वो है वो छोटा हो जाता है, इसलिए इसको जो हम अष्टदल बना करके स्टील के पात्र में, ताकि इसका जल बाहर ना गिरे, इस भी अवस्था में व्यवस्था बनाते हुए, और इसमें भी अष्टदल बना करके यहाँ स्थापित कर लें। और स्थापित करते हुए अपना पवित्रीकरण करें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाय्याभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस प्रकार अपने बाह्य और अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम यह जो पवित्रीकरण करते हैं, उसके बाद आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धो लेंगे, हस्तों प्रक्षाल्य। उसके बाद प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम से जो है अपने अंतर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए ओम भू ओम भूम स्वम जनो तपो सत्यम आपो ज्योतिषोम ब्रह्म भूर्भुवः स्वर। इस प्रकार स्वर को उच्चारण करते हुए जो है फिर उसके बाद हाथ धो लेंगे। और हाथ धोने के बाद अपने शिका को स्पर्श करते हुए, शिका अगर खुली है तो उसको बांध लें, और अगर आपके पास शिका नहीं रखी हुई है तो वहाँ पर ऐसे हाथ लगा करके ब्रह्म को स्मरण करते हुए ओम चिद्रूपिणी महामाया दिव्य तेज स्मृते तिष्ठ देवी शिका मध्ये विष्णु नाम सहस्रेण शिका स्पर्शनम अथवा बंधनम करोम्यहम्। उसके बाद फिर अपना हाथ धो लें और हाथ धो करके दिग्बंधन करें। दिग्बंधन दिशाओं का, 10 दिशाओं से प्रार्थना करते हुए कि हे 10 दिशाओं के स्वामी इंद्र, मैं आपके अपने पूर्वजों का और देवताओं का तर्पण करने जा रहा हूँ, इसलिए जितनी देर में तर्पण करूँ इसी उतनी देर कोई बाधाएं हमारे इस कार्य उत्पन्न ना हो। ओम प्राचे नमो जी पूर्वे, अवाचे नमो जी दक्षिणाम दिशि, प्रतीचे नमो जी पश्चिमाम दिशि, उदिचे नमो जी उत्तरे, ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमो आकाशे, अनंताय नमो भूमौ। इस प्रकार भूमि को भूमि में रखते हुए और फिर भूमि का छंद लेते हुए पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु पृष्ठि सूत्रम छंद कूर्मो देवता आसन शोधनी विनियोग। इस प्रकार ये पृथ्वी की मुद्रा है। ऐसे करते हुए पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णा धृता त्वंच धाराय माम देवी पवित्रम कुरु शासनम। हे पृथ्वी माँ, हे जगत जननी माँ, आपने पूरे संसार को धारण किया हुआ है, इसलिए मैं आपका बेटा आपको प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए और जो है इस तर्पण प्रयोग को मैं कर रहा हूँ, आपसे आशीर्वाद लेते हुए
क्योंकि ऐसा जो भी कार्य हम घर में करते हैं अपने माता पिता गुरुजनों से आशीर्वाद हमें लेकर के उस कार्य को करना चाहिए। और इस प्रकार हमने पृथ्वी माँ से आप आज्ञा मांगी और उसकी गोद में बैठ करके हम इस कर्म को कर रहे हैं। माँ, हमें आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार पृथ्वी माँ को चंदन है, अक्षत है, इस पर समर्पित करते हुए समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शमस्व में पृथ्वी नमः वसुंधराय नमः धराय नमः। इसके बाद इसी भूमि का पूजन करते हुए ओम श्राद्ध भूमियै नमः कहिए। ओम श्राद्ध भूमियै नमः, ओम श्राद्ध भूमियै नमः। इस प्रकार हम श्राद्ध भूमि को प्रणाम करते हुए इमाम भूम्याम गया तुल्यम, यह भूमि गया की तरह पवित्र हो जाए, कुरुक्षेत्र की तरह पवित्र हो जाए, हरिद्वार की तरह पवित्र हो जाए और प्रयागराज की तरह यह भूमि पवित्र हो जाए। क्योंकि भगवान विष्णु का जो पैर है वो गया में है और नाभि जो है नैमिषारण्य में है और सिर जो है बद्रीनाथ में है। इससे ही नारायण भगवान मैं आपको प्रणाम करते हुए ऐसा कहते हुए कि जो है ये श्राद्ध भूमि पवित्र हो जाए, आपके नामों से पवित्र हो जाए, तीर्थों के नामों से पवित्र हो जाए, ताकि मैं यहाँ पर अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का श्राद्ध कर सकूं। श्राद्ध का मतलब है अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना को अर्पित करते हुए, समर्पित करते हुए, इस प्रकार अपनी भावना को अपने पितरों की तरफ समर्पित करते हुए, उनका ध्यान करते हुए और इस प्रकार ये करके उसके बाद कर्म पात्र, अर्घ्य पात्र को रख करके एक कर्म पात्र को रखेंगे और भूमि में ऐसी एक चंदन से षटकोण बनाएंगे। अगर आपको नहीं आता है तो सीधा सा ये षटकोण ऐसे सीधी लाइन करें और ये इसको ऐसा बना करके ऐसे इसको ये बनाया, फिर ये बनाया, ये त्रिकोण हो गया। इसी प्रकार इस प्रकार हम इसको षटकोण बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, फिर इसको ऐसे गोल चक्र सा बना करके त्रिकोणम चतुर्कोणम चतुस्सहस्त्रम विलिख्य शंख चक्रादि लिखित्वा इसके ऊपर पुष्प रखेंगे और पुष्प के ऊपर एक कर्म पात्र का लोटा रखेंगे। लोटे में जल, गंगा जल मिला करके ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। इस प्रकार पुष्प है, अक्षत है, जौ है, जिसमें समर्पित करते हुए और इस कुशा की पवित्री को उसमें डालते हुए पवित्र गंगा का तीर्था को ध्यान करते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस प्रकार फिर इस पवित्री को धारण करेंगे। ये 3 पवित्री कुशा वाली पवित्री हम दाहिने हाथ के धारण करेंगे और इसको हम बाएं हाथ के उसमें स्मरण धारण करते हुए और इस प्रकार कलश में सभी देवताओं का जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खंगिणः ते खागुंशाश्रयो जने वदन्वानि तन्मसि। ओम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची यावंतिका, पुरी, द्वारिका सप्तैते मोक्षदायिका, इस मोक्षदायिनी तीर्थों का आह्वान करते हुए कि आप हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें। और इस प्रकार हाथे कर्म पात्रम अर्घ्य पात्रम ओम पुंडरीकाक्षाय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शबाह्याभ्यंतरा, बाह्य और अंतर की आत्मा को शुद्ध करते हुए इस श्राद्ध भूमि को शुद्ध पवित्रीकरण करते हुए और जो है ये जल का पात्र जो हमने रखा है पितरों के तर्पण के, इसका शुद्ध करते हुए इस प्रकार उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए कलिंग देशोद्भव काश्यप सगोत्र रक्तवर्ण भगवान सूर्य यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ सुप्रतिष्ठो वरदो भव। मित्रों, सूर्य नारायण भगवान हमारे कर्म के साक्षी हैं, इसलिए उनको जल प्रदान करें। ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंपाय माम भक्त्या गृणार्घ्यं दिवाकराय नमः प्रभाकराय नमः भास्कराय नमः सूर्य नारायणाय नमः जगत तेजसे नमो नमः भानुभास्कर देवाय नमः। इस प्रकार उनको प्रणाम करते हुए ध्येय सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन्निविष्ट केयुर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हारि हिरण्यवय पुष्प घृत शंख चक्र भगवते भुवन भास्कराय नमः प्रभाकराय नमः ध्यान समर्पयामि नमस्करोमि। इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए इस कांस्य के थाली में जो अष्टदल बना रखा है इसमें जो है जौ लेकर के और पुष्प लेकर के और तुलसी का दल लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम करते हुए उनको ध्यान करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेष्ठं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री नारायणाय नमः। गणेश जी का ध्यान करते हुए गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिजनं भूफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार गणेश जी कर्म के साक्षी हैं, इसलिए किसी की पूजा की जाती है, चाहे वो श्राद्ध किया जाता है तो गणेश जी का स्मरण पहले अवश्य किया जाता है, चाहे एक ही श्लोक से करें। उस गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेते हुए इस प्रकार जो है
फिर हम संकल्प करेंगे। ये संध्या की पुस्तक जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकली हुई है, इसमें जो है संध्या भी दिया गया है और तर्पण विधि भी है और बलवेश देवी भी है। तो यहाँ पर हमने तर्पण करना है, तो हम तर्पण प्रयोग को निकाल करके और उस तर्पण को निकालने के बाद हम यहाँ पर जो है संकल्प करेंगे। ये संकल्प इसमें दिया गया है और उस संकल्प का हम करेंगे। इस संकल्प करने के लिए इस अर्घ्य पात्र में हम जो है जल रखेंगे और जल रखने के पश्चात इसमें चंदन रखेंगे और चंदन रखने के पश्चात इसमें चंदन रखेंगे और चंदन के बाद इसमें अक्षत रखेंगे, चावल रखेंगे, जौ रखेंगे और इस प्रकार जो है संकल्प लेते हुए पुष्प रखेंगे। पुष्प रखने के बाद इस पवित्र को रखेंगे और पवित्र रखने के बाद जो है संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सबसे पहले जो है भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, हरि ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मो द्वितीयप्राधे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते पूर्ण पवित्र क्षेत्रे, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र का नाम उच्चारण करिए। इंद्रवत क्षेत्रे क्षेत्रांतर यमुनाया तटे अंतर्गत संत नगर बुराड़ी क्षेत्रे क्षेत्रांतर कमालपुर कमल विहार क्षेत्रे मम गृह मध्य नूतन। अब जो संवत्सर है पिंगल नाम संवत्सरे मासा नाम उत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे जो तिथि हो उस तिथि का उच्चारण करते हुए, जैसे आज अष्टमी तिथि है तो अष्टम्याम सुप्रतिमायाम तिथौ च अमुकामुकुम वासरे च शुक्रवासरे च श्री सूर्य कौन सी राशि में चल रहा है? सूर्य कन्या राशि से श्री सूर्य च शेषेषु ग्रहेषु यथा यथास्थानि सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम। फिर अपने गोत्र का उच्चारण करें, अपने नाम का उच्चारण करें। कहे मम अहम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पाखेण पितृतृप्ति हेतुवे च अक्षय तृप्ति कामना हेतुवे च श्री तर्पण प्रयोगम संकल्पम अहम करिष्ये। इस प्रकार जल को रखते हुए और पवित्र को रखते इसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद जो है फिर भगवान विश्वदेवा जो भगवान नारायण हैं वो विश्वदेवा के में समाहित हैं और भगवान विश्वदेवा के लिए हम आवाहन करेंगे जौ लेकर के और सफेद पुष्प लेकर के और तुलसी का पत्र लेकर के भगवान विश्वदेवा का ध्यान करेंगे। ओम विश्वदेवा आगत श्रुतम इमं गुं हवम एदं वरहि निखीदत विश्वदेवा श्रुतमं एवं जय अंतरिक्षे जौपविद्या जय अंतरिक्षे अग्निजीवा उतवा जत्रा सद्मिं वरहि मय धर्म। बोले आगच्छन्तु महाभाग विश्वदेवा महाबला ये तर्पणे अत्र विहिता सावधाना भवन्तु ते। हे विश्वदेव भगवान आप जो है यहाँ पर आइए और वेद विहित अधिकार मुझे प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं विश्वदेव गण से आप सभी को सावधान करते हुए और ब्रह्मा आदि देवताओं का तर्पण करने जा रहा हूँ, अपने पितरों का तर्पण करने जा रहा हूँ। इसलिए आप किसी प्रकार कोई वो करके इसको स्वीकार कीजिए। ओम विश्वदेव्यो देवेभ्यो नमः। पुनः फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहुवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार फिर जो है इस अर्घ्य पात्र में इस पवित्र को रख करके और पवित्र को रखने के बाद अक्षत रखें और अक्षत रखने के बाद पुष्प और चंदन रख करके फिर जो है ब्रह्मा आदि देवताओं का इस लोटे में से थोड़ा थोड़ा के बूंद जल डालते रहें और इस अर्घ्य पात्र से नीचे। अगर आपके पास ये अर्घ्य पात्र नहीं है तो आप लोटे से भी कर सकते हैं। तो इसलिए ओम ऐसे जल छोड़ेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यंताम, ओम विष्णु तृप्यंताम, ओम रुद्रस तृप्यंताम, ओम प्रजापति तृप्यंताम, ओम देवास तृप्यंताम, ओम छंदांसि तृप्यंताम, ओम वेदास तृप्यंताम, ओम ऋषियस तृप्यंताम, ओम पुराणाचार्यस तृप्यंताम, ओम गंधर्वास तृप्यंताम, ओम मित्राचार्यस तृप्यंताम, ओम संवत्सावयस तृप्यंताम, ओम देव्यस तृप्यंताम, ओम अप्सरस तृप्यंताम, ओम देवानुगास तृप्यंताम, ओम नागास तृप्यंताम, ओम सागरास तृप्यंताम, ओम पर्वतास तृप्यंताम, ओम सरितस तृप्यंताम, ओम मनुष्यस तृप्यंताम, ओम यक्षस तृप्यंताम, ओम रक्षांसि तृप्यंताम, ओम पिचासास तृप्यंताम, ओम सुपर्णास तृप्यंताम, ओम भूता
भूतानि तृप्यन्ताम, इस प्रकार देते हुए ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम औषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओं को देने के बाद इसी क्रम से जो है सभ्य होकर के जिन्हें वो सीधा कंध में रखते हुए फिर हम जो है ऋषियों का तर्पण करें। ओम मरीचिस्तृप्यन्ताम, ओम अत्रिस्तृप्यन्ताम, ओम अंगिरस्तृप्यन्ताम, ओम पुलस्तृप्यन्ताम, ओम पुलहस्तृप्यन्ताम, ओम क्रेतुस्तृप्यन्ताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यन्ताम, ओम प्रेचास्तृप्यन्ताम, ओम भृगुस्तृप्यन्ताम, ओम नारदस्तृप्यन्ताम। इस प्रकार नारद ऋषि को तृप्यते हुए तृप्यन्ताम शब्द कहते हुए उसके बाद इनको नीचे रख लें। और जो है उसके बाद फिर दिव्य जो मनुष्य हैं उनके निमित्त देने के लिए हमने जैसे सनकादि दिव्य पूर्व मनुष्य हैं उनको देने के लिए हम इस जनेऊ को इस प्रकार कंठी करेंगे, माला की तरह करेंगे और इस अंगूछे को भी ऐसे करते हुए, इस दुपट्टे को भी ऐसा करते हुए फिर उन के निमित्त हम जल देंगे और उनको तर्पण करेंगे। इस प्रकार जो है उत्तर दिशा की तरफ जो है जैसे हमने बताया अभी पूर्व को दिया, अब ऐसे उत्तर दिशा की तरफ जौ रख करके उन ऋषियों के निमित्त चंदन पुष्प रख करके उनके निमित्त हम तर्पण अर्पण करेंगे। ओम सनकादि, ओम सनकस्तृप्यन्ताम, ओम सनकस्तृप्यन्ताम, दो अंजलि उनको देंगे। ओम सनंदनस्तृप्यन्ताम, ओम सनंदनस्तृप्यन्ताम, ओम सनातनस्तृप्यन्ताम, ओम सनातनस्तृप्यन्ताम, ओम कपिलस्तृप्यन्ताम, ओम कपिलस्तृप्यन्ताम, ओम आसुरीस्तृप्यन्ताम, ओम आसुरीस्तृप्यन्ताम, ओम ऊढुस्तृप्यन्ताम, ओम ऊढुस्तृप्यन्ताम, ओम पंचशिखरस्तृप्यन्ताम, ओम पंचशिखरस्तृप्यताम। इस प्रकार उनको तर्पण देने के बाद फिर जो है दिव्य पितर आते हैं, उन दिव्य पितरों को हम तर्पण करेंगे और जनेऊ को अपसर्प्य करेंगे। इधर जो है दाएं रख करके इसको अपसर्प्य करते हुए और इस दुपट्टे को भी इस कंधे में रखते हुए, दाएं कंधे में रखते हुए और इस घुटने को ऐसे उठा करके इस अवस्था में और जो है अपसर्प्य तरह इधर दक्षिण की तरफ हम उनको तर्पण करेंगे। तर्पण में हमने जो है अभी तक जल वगैरह लिया, अब हमने तर्पण में तिल रखना है और तिल रखने के बाद सफ़ेद पुष्प रखना है और पुष्प रखने के बाद चंदन रखना है और दिव्य मनुष्य उनको जो है हमने तर्पण करना है। इस प्रकार तर्पण देते हुए ओम कव्यवार्णस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा 3 बार जल देते हुए ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः। ओम सोमस तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः। ओम अर्यमा इदम तिरम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः, ओम तस्मेश्वरा नमः। ओम अग्निस्वाता पितरस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तेभ्यश्वदा नमः, ओम तेभ्यश्वदा नमः, ओम तेभ्यश्वदा नमः। ओम सोमपः पितरस्तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तेभ्यश्वदा नमः, ओम तेभ्यश्वदा नमः, ओम तेभ्यश्वदा नमः। ओम बर्हि खदः पितरस् तृप्यन्ताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तेभ्यश्वदा नमः, ओम तेभ्यश्वदा नमः, ओम तेभ्यश्वदा नमः। इस प्रकार दिव्य पितरों को देने के बाद जो यम आदि है उन यमों को तर्पण देते हुए उसी प्रकार से चंदन पुष्प और जो है तिल रखते हुए उनको हम तर्पण करेंगे। ओम यमाय नमः, 3 अंजलि उनको प्रदान करेंगे। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम ऋतवे नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम ऋतवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम दधर्नाय नमः, ओम दधर्नाय नमः, ओम दधर्नाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्राय नमः, चित्राय नमः, चित्राय नमः। इस प्रकार उनको देते हुए चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। उसके बाद जो है दिव्य पितृ जो है मनुष्य पितृ तर्पण आ जाता है। फिर अपने पूर्वजों के लिए जो है
हाथ में श्वेत पुष्प रखेंगे और जो है पुष्प और तिल लेकर के उनका स्मरण करेंगे वैदिक मंत्र के द्वारा। ओम उशंतस्त्वा हि धीयमय संतः समिधीमहि उशन्नुषत आवह पितरन् हविषे अन्तवे आयन्तु नः पितरः सौम्यासु अग्निस्वाता पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धीब्रुवन्तु ते तस्मात् आगच्छन्तु मे पितर इमाम गृह्णाम तपोंजलिम। हे पितृ देवताओं, आप जहाँ भी हो, जिस भी रूप में हो, आप मेरे द्वारा दिए हुए इस अंजलि को आप स्वीकार करने के लिए यहाँ उपस्थित होवे। ओ पितृदेवताभ्यो नमो नमः। इसी प्रकार जो है इस पुष्प अक्षत को जल में अर्पित करते हुए पुनः चंदन तिल लेकर के पुनः अपने पितरों के निमित्त आप उनको अंजलि देंगे। इस अंजलि में हम तो यहाँ पर जल से कर रहे हैं, आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं, पितरों के लिए दूध से भी किया जाता है। इस प्रकार उनका ध्यान करते हुए अमुक गोत्र उत्पन्न, जो भी गोत्र हो उस गोत्र का ध्यान करते हैं। अस्मत् पिताजी का नाम लेते हुए वसु स्वरूप इदम, इस प्रकार गोत्र और पिता का नाम लेते हुए उनको वसु स्वरूप की मान करके तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तृप्यध्वम 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 3 अंजलि को प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर गोत्र का उच्चारण करते हुए अमुद गोत्रोत्पन्नस्य अस्मत् पितामह, फिर दादाजी का नाम लेंगे और जो है रुद्र स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इस प्रकार उनको भी 3 अंजलि प्रदान करेंगे। उसके बाद फिर गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्रोत्पन्नस्य अस्मद प्रपितामह, परदादा का नाम स्मरण करते हुए आदित्य स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इस प्रकार उनको 3 अंजलि प्रदान करने के बाद उसके बाद फिर गोत्र का उच्चारण करेंगे और गोत्र को उच्चारण करने के बाद जो है अस्मन माता, अपनी माता जी का नाम करेंगे जो अमुकी देवी, जो उनका नाम हो वसु स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा। यहाँ पर वसु स्वरूपा भी कह सकते हैं और गायत्री सावित्री सरस्वती स्वरूपा भी कह सकते हैं, इसलिए वसु स्वरूपाताम तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इस प्रकार उनको तृप्यध्वम की तृप्ति के लिए जल देते हुए उसके बाद अध्या फिर गोत्र का उच्चारण करेंगे। अस्मत् और पितामही, दादी जी का नाम लेकर के देवी रुद्र स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इस प्रकार उनकी तृप्ति के लिए उसके बाद फिर गोत्र का उच्चारण करेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अस्मत् और प्रपितामही, परदादी का जो है स्मरण करते हुए आदित्य स्वरूपाणाम तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। और इस प्रकार अगर कोई सौतरी माह किसी दिन की दोष आदि हुई हो तो उनके निमित्त में आप इसी तरह गोत्र का और नाम का उच्चारण को जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो है वैदिक मंत्रों के द्वारा पितरों को जल अर्पित करते हुए उदीरता उत्पासन्योद्य मध्यमा सौम्या सूरेका विदते नो अमंतु हवेतु आंगिरसो नः पितरो नवम धर्वाणो भेगा स्वः ते खावय गुंशुमतो यज्ञयानापि भद्रे सोमनिशशाम आयन्तु नः पितरः सौम्यासु अग्निस्वाता पतिभिर्देयाहि अस्मिन् यज्ञे स्वधाया मदो ध्रुवन् ब्रुवन्ते तस्मात् ऊर्जवहन्तीं घृतं पयः कीलानां परिश्रुतं स्वदस्थ तृप्यते मे पितरं घलेना पितृभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः आक्षन् पितरो मी मदन्त पितरो त्रित्रेपान्त पितरः सुन्दधुवाम जेचेह पितरो जेनेयाश्च विधिन्या उप्रविघ्नत्वन्वेथ जातिवेदः स्वदस्थाभिर्यज्ञगुं सुकृत्वा दुःखस्वमधुवातारेता इति मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषो मधुमत्पार्थिवगुण्डजः मधुजरसुनः पिता मधुमानो वनस्पति मधुमान् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॐ मधु 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 तृप्यध्वं नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरो शोषाय नमः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधाय नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो नो गृहन्न पितरो दत्त शतवो देशवे तद्ध आसधत्त। इस प्रकार जो है आप अपने नैनिहाल के पितरों के निमित्त जल को देते हुए और उसके बाद जो है फिर
जल को दे अर्पण करें और उनका नाम गोत्र लेकर के इसी प्रकार से अध्या अम गोत्र उत्पन्न आपके नैनिहाल का जो गोत्र हो उस गोत्र को उच्चारण करते हुए नैनिहाल के गोत्र का उच्चारण करते हुए और उनको जल अर्पण करें। अध्या अम गोत्रस्य जो भी उनका गोत्र हो अस्मदा मातामह नाना जी का नाम स्मरण करें। ओम वसु स्वरूप इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै सुदान ओम तस्मै सुदान ओम तस्मै सुदान ओम तस्मै सुदान। इस प्रकार 3 जल अनुकूल को अर्पण करें। अध्या हम गोत्रोत्पन्न अस्मद प्रमातामह फिर पर नाना के निमित्त उनका नाम हो गोत्र हो रुद्र स्वरूप त्रिपेताम इदम सतिलम जलम ओम तस्मै सुदान ओम तस्मै सुदान ओम तस्मै सुदान ओम तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अध्या हम गोत्रोत्पन्न फिर गोत्र का उच्चारण करेंगे। अस्मद वृद्ध प्रमातामह बूढ़े पर नाना का स्मरण करते हुए आदित्य स्वरूप त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै सुदान नमः ओम तस्मै सुदान नमः ओम तस्मै सुदान नमः ओम तस्मै सुदान नमः। इस प्रकार कहते हुए फिर कहेंगे तृप्यध्वम 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 को तृप्ति मिले। इस प्रकार फिर जो है गोत्र का उच्चारण करेंगे नैनिहाल का और अस्मन माता में ही नानी का नाम स्मरण करेंगे। हे वसु स्वरूपा त्रिपेदाम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्य सुदा नमः ओम तस्य सुदा नमः ओम तस्य सुदा नमः। इस प्रकार तस्य सुदा नमः तस्य सुदा नमः करके 3 बार उनको अंजलि अर्पण करेंगे और इस प्रकार जो है फिर गोत्र का उच्चारण करेंगे। अस्मदा प्रमाता मही परनानी का नाम लेंगे और जो है रुद्र स्वरूपा त्रिपेदाम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्य सुदा नमः ओम तस्य सुदा नमः ओम तस्य सुदा नमः ओम तस्य सुदा नमः। इद्य फिर अमुगोत्रोत्पन्न अस्मदा वृद्ध प्रमाता मही बूढ़ी परनानी का ध्यान करते हुए उनका नाम उच्चारण गोत्र उच्चारण करते हुए आदित्य स्वरूपा त्रिपेदाम इदम सतिलम जलम गंगा जलम ओम तस्य सुधा नमः ओम तस्य सुधा नमः ओम तस्य सुधा नमः तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इस प्रकार उनको करते हुए तृप्ति हो निमित्त जल को अर्पण करेंगे। उसके बाद जो है फिर जो है आप अपने जो ताऊ वगैरह हैं पिताजी से बड़े भाई हैं तो उनका स्मरण करते हुए ज्येष्ठ पितु को कहते हुए गोत्र का उच्चारण करें। ज्येष्ठ पितु उनका जो भी नाम हो वसु स्वरूप त्रिपेदाम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै सुदान ओम तस्मै सुदान ओम सुदान तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। इस प्रकार जितने बड़े भाई हो आपके पिताजी से बढ़कर के उस सभी का देते हुए उसके बाद कनिष्ठ पितु और उनके जो छोटे भाई हैं जो आपके चाचा लगते हैं उनके निमित्त अस्मद गोत्र का उच्चारण है। अस्मदा कनिष्ठ पितु उनका नाम उच्चारण करते हुए ओम वसु स्वरूप त्रिपेताम इदम सतलम गंगा जलम वा ओम तृप्यध्वम 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 ओम तस्मै सुदा नमः तस्मै सुदा नमः। उसके बाद जो है फिर जो है अस्मन मातुलह फिर जो मामा लोग हैं उनके निमित्त देते हुए अध्य उनका गोत्र मुकुट का गोत्र नैनिहाल का गोत्र उच्चारण करें। अस्मन मातुलह कहें जो नाम हो वसु स्वरूप त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै सुदा ओम तस्मै सुदा ओम तस्मै सुदा ओम तस्मै सुदा नमः ओम तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। जितने भी आपके मातुल मामा लोग हैं उनके निमित्त के करके यहाँ पर उनको जल प्रदान करें। अध्या उसके बाद जो है फिर आपके कोई अगर भाई हैं तो भाइयों के निमित्त देते हुए आप उनका गोत्र उच्चारण करें उनका नाम उच्चारण करें और उसके बाद जल करते हुए गोत्र उत्पन्न अस्मदा कह लेना भ्रातस्य नाम लेकर के वसु स्वरूप इदम जलम गंगा जलम वा सतिल सहितस्य ओम तस्मै सुदा नमः ओम तस्मै सुदा नमः ओम तस्मै सुदा नमः तृप्यध्वम तृप्यध्वम। उनके निमित्त जल को अर्पित करते हुए उनकी तृप्ति कामना के लिए उसके बाद जो है अगर कोई सौतेले भाई हो तो उनके निमित्त भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद अमुगोत्रोत्पन्न अस्मत पितृभगिनी कहते हैं पिता की बहन को जो आपकी बुआ है उस बुआ के निमित्त एक अंजलि अर्पित करते हुए उनका गोत्र का उच्चारण करते हुए और बुआ का नाम उच्चारण करते हुए वसु स्वरूपा त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्यै स्वधा नमः तृप्यध्वम। इस तरह उनको अर्पित करते हुए और बुआ जी हैं तो उनके निमित्त भी गोत्र का उच्चारण करते हुए तस्मै स्वधा नमः तृप्यध्वम उनके निमित्त भी आप दे सकते हैं। उसके बाद जितनी आपकी पितृभगिनी जितनी बुआ हैं उन सभी के निमित्त गोत्र का उच्चारण करते हुए नाम का उच्चारण करते हुए उनको जो है वसु स्वरूपा त्रिपेताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्य स्वधा नमः एक अंजलि अर्पित करते हुए तृप्यध्वम। उसके बाद जो है
अस्मन जो है गोत्रा मात्र भगनी, जो मौसी माँ की जो बहन होती है उसको मौसी कहते हैं, उसके निमित्त भी आप जल दे सकते हैं। और देवी जो उनका नाम हो, वसु स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तृप्या धम्म। उसके बाद जो है फिर मौसी के निमित्त देने के बाद जितनी मौसी है उतनी मौसी के निमित्त जल दीजिए। माता की बहन के निमित्त, फिर मौसा जी के निमित्त भी आप जल दे सकते हैं। नाम गोत्र उतार के इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तृप्या ध्वम इस प्रकार उनको जल अर्पित करते हुए, और जो है अगर कोई आपकी अपनी बहन है तो उनका भी गोत्र और नाम उच्चारण करके उनको जल आप दे सकते हैं। ओम तस्यै स्वधा नमः, एक अंजलि उसको भी अर्पित आप कर सकते हैं। तस्यै स्वधा नमः तृप्या ध्वम। उसके बाद जो है फिर आपके ससुर जी जो है, ससुर जी नहीं है तो अपने ससुराल का गोत्र का उच्चारण करें और जो अपने ससुर जी का नाम का उच्चारण करें। वसु स्वरूपस तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः। उनको 3-3 अंजलि अर्पित करें और उसी प्रकार से आप अपने सास का नाम का उच्चारण करें, गोत्र का उच्चारण करें और इदम जलम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तृप्य ध्वम इस प्रकार देते हुए उसके बाद आपके जो कुलगुरु हैं उस कुलगुरु के निमित्त उनका गोत्र उच्चारण करें। अस्मत् कुलगुरु कह लीजिए। वसु स्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तृप्य ध्वम। उसके बाद कुलगुरु जो की पत्नी है आचार्य पत्नी नाम अमुकी देवी, जो भी उनकी नाम हो, जो गोत्र हो, उच्चारण करते हुए गंगा सरस्वती स्वरूपाणाम वसु स्वरूपाणाम तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तस्यै स्वधा नमः ओम तृप्य ध्वम। उसके बाद जो है अगर आपका कोई मित्र है जो खास आपका मित्र होता है तो उस मित्र के निमित्त भी आप जल दे सकते हैं। हम उसका गोत्र का उच्चारण करके अस्मदातव्य पुरुष अस्मा उनका नाम लेकर के वह स्वरूपा इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तस्मै स्वधा नमः ओम तृप्य ध्वम। इस प्रकार सभी पितरों को जल देने के बाद जो है फिर आप जो है घुटने को सीधा करेंगे और इस प्रकार अपने आसन में बैठेंगे। इस पुष्प को जल को यहाँ पर समर्पित करते हुए फिर दोबारा जल लेंगे और जल लेने के बाद जो है फिर आप सभ्य होएंगे। और सभी जब भी आप सभ्य हुए तब सभ्य होने के बाद आप तुरंत आचमन करेंगे। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, हस्तों प्रक्षालय हाथ धो करके उसके बाद पुनः इसको बाएं कंधे में रखेंगे विश्व को और जो है इस पुष्प को यहाँ अर्पित कर देंगे। दूसरा पुष्प ले करके चंदन ले करके अक्षत ले करके और जो है जौ को रख करके इसमें फिर देवताओं के निमित्त सीधे से आप जल की धारा देंगे। जो ऐसे में देते हुए जल की धारा देते हुए उनको अर्पित करते हुए ऐसे ओम देवा सुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिचासा गुहिका सिद्धा कुष्मांडस्त्र वखगा जलेचला भूनिलया वायद्रश्च जंतु प्रीतिमेते प्रियात्वांशु मदत्तेन नवान खिला। माने देवता हैं, असुर हैं, यक्ष हैं, नाग है, गंधर्व, राक्षस, पिचास, गुहिका, सिद्ध, कुष्मांड, वृक्षवर, पक्षी, जलचल, थलचल, जीव, वायु के अंदर विचरण करने वाले जितने भी रहने वाले जंतु हैं ये सभी मेरे दिव्य जल से शीघ्र इनकी तृप्ति होवे, इस कामना से इनके निमित्त जल देते हुए इसको अर्पण करें। और उसके बाद पुनः आप अपसभ्य होएंगे और अपसभ्य ऐसे जनेऊ को बदलते हुए और जो है तर्पण में जनेऊ का होना जरूरी है। और अगर आप जनेऊ धारण नहीं करते हैं तो इस अंगूठे के सहारे से भी आप सभ्य और असभ्य प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है इनको जल देते हुए उसके बाद फिर वही घुटना उठाएंगे और दक्षिण दिशा की तरफ अपने जो बचे हुए जिनका हमें स्मरण नहीं है, ध्यान नहीं है, जिन पितरों को हमने कभी देखा नहीं है, उनका ध्यान करते हुए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि उनकी भी तृप्ति होवे, उनके निमित्त हम जल देंगे, जल अर्पण करेंगे लोटे में जल रखते हुए और जो है मंत्र का उच्चारण करते हुए घुटने को उतारते हुए दक्षिण दिशा की तरफ इस तरफ ओम नरकेषु समस्तेषु यातनास्तु ते स्थिताः तेषां मा दीयते सलिलं मया हे बान्धवा बान्धवश्च ये जन्मनि बान्धवा ते तृप्तिमखिला यान्तु यस्मात् मत्तोऽभिवाञ्छति ये मे कुले लुप्तपिण्डा
पुत्रदारा विवर्जिता तेषां हि दीयते मक्षयं तिलोदकम् आब्रमन्त पर्यन्तं देव ऋषि पितृमानवः तृपयन्तु पितरः सर्वे मात्र माता महदय अतिथकुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनीं आब्रमन् भुवन लोका द्विमस्तको तिलोदकम। जो समस्त नरकों तथा वहाँ की यात्राओं में पड़े दुख को भोग रहे हैं उनके पुष्ट तथा शांत करने की इच्छा से मैं यह जल उनको अर्पित करता हूँ। मेरे बांधव जो ना रहे हों, जो इस जन्म में मेरे बांधव रहे हों अथवा किसी भी जन्म में, दूसरे जन्म में, अन्य जन्मों में वे जो मेरे बांधव मेरे मित्र रहे हों उन सबको मैं जल देता हूँ। और मुझसे जल पाने की इच्छा रखने वाले उन सभी को मैं जल अर्पित करता हूँ जिससे उनकी तृप्ति हुए। और जो मेरे कुल में पिंडदान और स्त्री पुत्र से रहित हों, जिनके पुत्र नहीं हों, जिनके पिंडदान करने वाला कोई नहीं हो, उनके लिए भी मैं यह जल तिल मिश्रित जल को अर्पित करता हूँ और उनकी अक्षय तृप्ति की कामना करता हूँ। तथा ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि जितने जीव हैं वे तथा देवता हैं, चाहे ऋषि हैं, चाहे मेरे पितर हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे मेरी माता के कुल के हैं, चाहे मेरे नाना के कुल के हैं तथा चाहे मेरे पितृ के कुल के हैं, वे सभी तृप्त हुए और मेरे कुल की, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है ऐसी भावना को लगते हुए उस कुल की करोड़ों सूर्यों में उत्पन्न हुए जो मेरे पितर ब्रह्मलोक पर्यंत 7 द्वीपों में कहीं भी निवास करते हैं उनके जो है तृप्ति के लिए मेरे दिया यह तिल मिश्रित जल उन्हें प्राप्त होवे। ओम कृपया तो हम इस प्रकार कहते हुए उसके बाद फिर जो है यहाँ पर फिर वस्त्र निष्पीड़न आता है। जिस वस्त्र को हमने कंधे में रखा अधोवस्त्र, इसको ऐसे हम जल में डुबोएंगे और जल में इसमें तिल रख करके और अपने बाएं तरफ इसको जो है निचोड़ लेंगे। एचास्मात् कुले जाता अपुत्रा गोत्रणो मृता ते गृह्णान्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अर्थात जो मेरे कुल में उत्पन्न जिनकी कोई संतान नहीं है उनकी तृप्ति हो गई। और इस वस्त्र निष्पीडन का एक तात्पर्य ये भी है, जिस दिन हम घर में श्राद्ध करते हैं उस दिन तब तक कपड़े नहीं धोने थे जब तक कि ये वस्त्र श्राद्ध में ये वस्त्र निष्पीडन नहीं होता है। इसके होने के बाद ही हम पितरों से आज्ञा लेते हैं कि हम अपने वस्त्र आदि जो स्नान किए हुए हैं उनको धो के सुखा सकें। और इस प्रकार जो है हमारे शास्त्र में पितामह भीष्म का भी तर्पण दिया गया है, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए लगाया, हस्तिनापुर के लगाया और जिन्होंने इतना बड़ा कष्ट लिया तो उनका भी जो है नाम का और गोत्र का उच्चारण करते हुए उन पितामह भीष्म का ध्यान करते हुए वैग्राय पद गोत्राय, उनका वैग्राय पद गोत्र है, सांकृति प्रवराय च गंगा पुत्राय भीष्माय प्रद्योष्यम तिलोदकम अपुत्राय दास में तत्सलिलम भीष्म वर्मणे। ओम भीष्मणे नमः, भीष्मणे नमः, भीष्मणे नमः। इस प्रकार उनको तर्पण अर्पित करते हुए और जो है अपने आसन में बैठते हुए इस प्रकार जो है सभ्य होकर के फिर जो है पुनः सभ्य होंगे और आचमन करेंगे। सभ्यों के आसमन करें और अपने अंगुश अधोवस्त्र को भी अपने बाएं कंधे में रखें। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। इस प्रकार फिर लोटे में जल अक्षत पुष्प रख करके ब्रह्मा आदि देवताओं का ध्यान करते हुए, रुद्र का ध्यान करते हुए ओम, फिर इसको हाथ में अर्घ पात्र को पवित्र को हाथ में लेकर के ओम ब्रह्मजन्यानम प्रथमं पुरस्तात् ऋषिमता सुरुचो वे नावः सबज्ञोपमाश्च विष्टाः शतश्च जोनिम शतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः करके ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मं पूजयामि। उस प्रकार फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए इदं विष्णु विचक्रमे त्रिदानि दधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः विष्णु पूजयामि। ओम फिर रुद्र भगवान का ध्यान करते हुए नमस्ते रुद्रमन्यौतु कैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः रुद्रम पूजयामि। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सवित्रे नमः सवित्रं पूजयामि। फिर मित्र का ध्यान करते हुए मित्रस्य च रेखणि धृतो वो देवस्य सानसि द्युम्नं चित्रस्रवस्तमम्। ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि। और फिर वरुण देवता का ध्यान करते हुए इमं मे वरुण श्रुद्धि हवा मध्या चाम्रेय त्वामवश्य युराचक्रे। ओम वरुणाय नमः वरुणं
पूजयामि। इस प्रकार इनको जल देने के बाद फिर भगवान सूर्य का उपस्थान ऐसे हाथ को ऊपर करते हुए उपस्थान करते हुए उनका ध्यान करते हुए ओम आदृश्यमस्य क्रतवो हि रश्मो योजनान अनुभ्राजन्तो अग्नयो यथा उपयामग्रहीतोषि सूर्याय त्वा भ्राजये खतेजोनिः सूर्यत्वा भ्राजाय सूर्यभ्राजिष्ठं भ्राजिष्ठं देवेषु हविषु भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्ये भूयासं हगुंक्षः शुचिखद्वा सुरन्तरिक्षाय सद्धोता वेदिका धिथिर्दुरोण सता रेखा दद्वा से दद्वदयो ओम सदाग दब्जा गोजा रेतजा अद्रिजा रेतम बृहता। ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः प्रभाकराय नमः। प्रणाम करते हैं सूर्य नारायण भगवान, आपके सानिध्य में मैंने जो यह तर्पण किया है, आप जगत को प्रकाशित करने वाले हो और इस प्रकार मेरे द्वारा मेरे पितरों को जो अर्पण किया गया है इसको आप मेरे पितरों तक पहुँचाए। हे नारायण भगवान, मैं इसको आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और इस प्रकार करते हुए उसके बाद फिर दिशाओं को प्रणाम करें। ओम प्राचे नमः इंद्राय, ओम अग्नेयाम अग्ने नमः, ओम नैऋते ओम यमाय दक्षिणे नमः, ओम नैऋते नैऋते नमः, ओम पश्चिमे वरुणाय नमः, ओम वायवे वायवे नमः, ओम सोमाय उदीच्ये नमः, ओम ऐशान्ये ऐशान्ये नमः, ओम ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः, ओम अनंताय भूमौ गणाय नमः धराये नमः। उस प्रकार फिर जल में प्रणाम करते हुए देवताओं को अक्षत से प्रणाम करके पुष्प की पंक्ति छोड़ते हुए उनको प्रणाम करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम ओषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पते नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदिभ्यो नमः, ओम अपाम्बते नमः, ओम वरुणाय नमः। इस प्रकार को स्मरण करते हुए फिर कहते हैं मुखमार्चन। कहते हैं मुखमार्चन हम ब्रह्म तेज से क्षीर आदि रस से कर्म करने से समत सदित अंगों से और शांत मत से संयुक्त हो सम्यक प्रकार से दान करने वाले त्वष्टा देवता हमारे धन दें और हमारे शरीर में वो ऊर्जा वो शक्ति प्राप्त करें जिससे हम इस शक्ति को करें। और इस प्रकार मुख में मार्जन करते हुए इस जल का छींटा लगाते हुए अपने ऊपर ओम साम वर्चस्वापायसा शांतारुणगाभि गन्महि मनसा नः शिवेन त्वष्ट्रा सुदत्रो विदधातुरायो नुष्मादष्टुर्तन्वो जदविदिष्टम्। इस प्रकार करते हुए फिर हमने जिन पितरों का आह्वान किया उनको बुलाया, उनका विसर्जन करते हुए इस पवित्री को जैसे इसमें अष्टदल बनाया था उसी प्रकार भगवान विष्णु का ध्यान करने के पश्चात उनको ध्यान करते हुए ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शूरबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारिणे नमः। नारायण भगवान, मैं इस सब जल को आपके समर्पित करते हुए और इसका विसर्जन अब कर रहा हूँ। देवा ओम देवा गातु विदो गातुम गातु मित्वा गातु मिता मनसस्पता इमन देवा यज्ञ स्वाहा वाते धाहा। इस प्रकार विसर्जन करने के बाद अपने हाथ में जल लीजिए और जल लेने के बाद इस कुश की पवित्री को इसी में रखिए और रखने के बाद भगवान का ध्यान करते हुए बोल कहेंगे अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन नारायण वासुदेव प्रियंताम नमः। मैंने ये सब जल आपके चरणों में अर्पित किया। फिर जल को आंखों में लगा के 3 बार बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर कहेंगे यश स्मृत्या चना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियाधिषु न्यूनम समृताम याति सद्यो वंदे तम उच्चतम। हे नारायण, हमारे से मन से कर्म से वचन से वाणी से किसी प्रकार इस क्रिया में इस पितृ कर्म में कोई कमी रहेगी हो आप हमें क्षमा करना। और जो है पितरों को भी नमस्कार करते हुए देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग भी एवं च नमः सदाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। हे पितृदेवताओं, मैं आपका बालक हूँ, आप हमें आशीर्वाद करें, हमें ऐसे आशीर्वाद दें कि कुल की वृद्धि हुए, धन की वृद्धि हुए, शरीर हम दानशील बने, हमारे घर में वेदों का पठन पाठन होते रहे। इस प्रकार की क्रिया आप हमें प्रदान करें। और जो है इस श्राद्ध करने के लिए घर में कर्मनिष्ठ वेद को जानने वाला तर्पण को करने वाला ऐसे ब्राह्मण को बुला करके जो क्रिया की जाती है विधि से विधान से वैदिक धर्म से सनातन धर्म से जो है किया जाता है। और इस प्रकार इसको करने से अच्छे ब्राह्मण को बुलाने से जानकार ब्राह्मण को बुलाने से इस क्रिया को करने से अनंत फल
जो है पुण्य की प्राप्ति होती है, और ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और वेद को जानने वाला, कहते तेपी जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद पारक। आप कहीं भी श्राद्ध करने जाते हैं, लेकिन वेद को जानने वाले ब्राह्मण को ले जाइए, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण को ले जाइए, तो उससे आपका जो है अनंत पुण्य फल आपको प्रदान होगा। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में, वैदिक धर्म में इस क्रिया को करते हुए तर्पण प्रयोग मैंने आपके सामने में रखा। इसको जो है नारायण के प्रति हम समर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।